और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता जारी है। विपक्ष ने भी छात्रों का समर्थन किया है। सरकार की मांग की जा रही है। सरकार ने जवाबदेही और सुधार का भरोसा दिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। पिछले काफी दिनों से स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उसका सिला उनको इस अंदाज में मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ी मांग थी प्रदर्शन कर रहे छात्रों की। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार ये बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पिछले काफी वक्त से छात्रों की मांग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। खैर, अब इस्तीफा हो गया है। आगे अब जानते हैं कि क्या रुख होगा प्रदर्शन कर रहे छात्रों का। इस बीच आपने देखा कि देश में बड़ा बवाल मचा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। नीट पेपर लीक पर पूरे देश में काफी ज्यादा बवाल नजर आया था। सियासी तौर पर भी इस पूरे मामले ने खूब बयानबाजियां बटोरी, खूब कयास आराइयों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, और उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हमारे एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। राज्य अब तक की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। पिछले काफी दिनों से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी था नीट पेपर लीक के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हो रही थी। रोजाना ये धरना, ये प्रदर्शन, ये बगावत कहिए या फिर इसे मुखालफत कहिए, बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी और ज्यादा शदीद होती जा रही थी। लेकिन अब आज आखिरकार सबसे बड़ी खबर सामने आई है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य कैसे समझेंगे इस खबर को? बिल्कुल, वक्त की मांग और वक्त के साथ चलना, वही पार्टी बड़ी हो सकती है, वही देश बड़ा हो सकता है जो वक्त के साथ तमाम चीजों में बदलाव करता है। और ये सोच कि किसी का भी इस्तीफा नहीं होगा, आज साफ तौर पर ये दिखता है कि सरकार भी फ्लेक्सिबल हुई है और छात्र, वो बच्चे जो देश का भविष्य, और उन माँ बाप के लिए ये एक राहत की खबर कही जा सकती है जिनके बच्चे सड़कों पर थे। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो सरकार बैकफुट पर थी, अब आप कह सकते हैं कि वो फ्रंट फुट पर खेलती हुई उनका इस्तीफा हुआ है। जो कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे थी, वो तीनों मांगे अब पूरी हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। और यहाँ से जो 36वें दिन में ये प्रदर्शन एंटर कर चुका था, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये प्रदर्शन जो है वो खत्म होगा और जो लोग हैं वो अपने घरों को जाएंगे, जो बच्चे हैं वो अपने घरों को जाएंगे। अपने फ्यूचर पर, करियर पर जोर दिया जाएगा और इस बात को यहाँ से ये सुनिश्चित किया जाए सरकार की तरफ से कि किसी भी लिहाज से पेपर लीक को हल्के में नहीं लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सेल्फी मोड में आकर आज से 2 दिन पहले ये बता चुके हैं कि कौन कौन सी चीजें उसमें होगी और सख्त कदम, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैसे 10 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये सारे प्रावधानों पर बात हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हर मोर्चे पर सरकार ये कोशिश जरूर कर रही थी कि इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को शांत किया जाए। जो छात्र है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उन तमाम लोगों को शांत किया जाए और हर किसी के जहन में जो ये एक पिक्चर क्रिएट की जा रही थी या हो चुकी थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसे तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, आपके पास बहुत से इंसिडेंट्स मिलेंगे आपको। किसान आंदोलन उसका एक प्रमुख बिंदु था जहां पर लगातार कहा गया कि इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस्तीफा दें। वहां पर हमने देखा था कि इस्तीफा नहीं हुआ था, वहां पर हालांकि रोल बैक जरूर हुआ था लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। तो ये बड़ी और अहम खबर कही जा सकती है पिछले 12 सालों की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर लगातार कहा जा रहा था। और कुछ विशेषज्ञ तो ये तक क्लेम कर रहे थे कि जब मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा, फेरबदल होगा, उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का जो मंत्रालय है वो नहीं बदला जाएगा। लेकिन यहां से ये संदेश सरकार की तरफ से सॉलिड ग्राउंड पर दिया गया है
कि जो वक्त की मांग होगी, वक्त के साथ जो बदलाव होंगे वो किए जाएंगे और वो आज किए गए हैं। जी, आपने ठीक कहा राजीव, पिछले 14 सालों की हुकूमत में ये सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि ये सरकार इस्तीफों के मामलों में काफी स्पेसिफिक और काफी रिजिड रही है, ये सब जानते हैं। और अभी भी काफी लंबा वक्त लिया गया है। ये प्रोटेस्ट छात्रों का या सीजेपी का लंबे वक्त से चल रहा था और रोजाना इस प्रोटेस्ट की वजह से, इस प्रदर्शन, इस मुजाहरे की वजह से देश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी। क्या माने राज जी, आज तीसरे दौर की बातचीत थी कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच। आज हुई बातचीत में ये कामयाबी मिली है सीजेपी और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को? बिल्कुल, देखिए जो आज का प्रदर्शन था वो पटना से लेकर अलग अलग जगह पर हम थे कि काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में कुछ प्रदर्शनकारियों को भी फिजिकली नुकसान हुआ, कुछ पुलिसकर्मियों के भी सिर फूटे, खबरें लगातार आ रही थी। तो ऐसे में जो ये तीसरे दौर की बातचीत थी, इसका सकारात्मक रहना बेहद आवश्यक था। इससे पहले हमने देखा कि जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा तो उस दौरान जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, ये तमाम दिग्गज बीजेपी के सरकार के वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस पूरी के पूरी सीक्वेंस जो था इवेंट्स का, उसे अंजाम तक पहुंचाया। और अब जब ये आप कह सकते हैं कि तीनों मांगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी हो चुकी है, उन्होंने जो चाहा था वो पा लिया है, तो इसके बाद ये आंदोलन बिल्कुल खत्म होगा और सुचारू रूप से चीजें चल पाएंगी। लेकिन यहाँ से मैसेज जो है वो समझने वाली बात है कि देखिए, सबसे बड़ा और अहम मैसेज जो सरकार की तरफ से दे दिया गया वो ये कि हम हर लिहाज से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं और वक्त की जरूरत के हिसाब से चीजों को करेंगे। नंबर 2 पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इससे ये भी साफ होता है कि अगर एक मूवमेंट बनती है, इस तरीके का प्रदर्शन होता है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, कैसे डॉक्टर्स आप देने वाले हैं और कैसे डॉक्टर्स आपको कल के लिए आपका उपचार करने वाले हैं, तो इस पर किसी भी तरीके से कोई आप किसी भी लिहाज से इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करने वाले हैं। ये यहाँ से एक बड़ा क्लियर मैसेज जाता हुआ नजर आएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो सरकार बैकफुट पर अभी नजर आ रही थी, अब आप कह सकते हैं कि दोनों मोर्चों पर उन्होंने बाजी मारी है यहाँ से। हालांकि लंबा वक्त जरूर लग गया, लेकिन इस लंबे वक्त में पहला सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाना और वो भी सरकार की मौजूदगी में, सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में, और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, ये दो बड़े घटनाक्रम ये भी बताते हैं कि आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो वक्त की मांग है, उन बदलावों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। और इतिहास गवाह है कि जो फ्लेक्सिबल होता है वही आगे बढ़ पाता है। अगर आप हटी रवैया अपना के रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान आपको होता है और नुकसान बड़ा भी हो सकता है। अब ऐसे में ये मैसेज क्लियर यहाँ से दे दिया गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की 3 मांगे थी, उन तीनों मांगों को मान लिया गया है और आगे का जो रास्ता है वो स्मूथ रहना चाहिए। जो आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शन करता है, वो सब के सब अपने घरों को वापस जाएंगे और सुचारू रूप से जो है वो तमाम चीजें चल पाएगी। देखिए, जेनजी का ये प्रदर्शन जो इस स्तर तक गया, आप भारत के लिहाज से इसे पहला कह सकते हैं और जो काफी बड़ी मूवमेंट की ओर बढ़ रहा था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द इवेंट आप मुमताज यहाँ से कह सकते हैं वो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद गई थी, उनके लिए क्योंकि उनके लिए तो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिला था, अब उस मुद्दे को कहीं ना कहीं डीरेल कर दिया गया है। अब उनका टेक इस पर क्या रहेगा, क्योंकि पहले तो ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब यहाँ से देखना ये होगा कि वो इस पूरे के पूरे मसले पर किस तरीके की बातचीत करते हैं, किस अंदाज में वो आगे बढ़ते हैं। उसका कारण क्या है कि बहुत से ऐसे मसले रहे, वो पेट्रोल हाइक की बात हो, वो और चीजों की बात हो, लेकिन उन पर हमने लगातार देखा कि बहुत कुछ नहीं कर पाए। अब ऐसे में जो ये मुद्दा मिला था, इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, इन किसी भी पार्टीज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसे में बीजेपी ने जब चारों खाने चित की रणनीति के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया है, तो क्या अब सारी चीजें शांत हो जाएंगी, क्या सब कुछ शांत होता हुआ नजर आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है। जी मुमताज। जी राजीव, मुझे आपसे इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक और जरूरी बात ये करनी है, जो करना बेहद जरूरी भी है। जैसा आपने जिक्र किया, विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। दूसरी बात ये
कि आपने, हमने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट था जेनजीज का, ये कोई रिवायती प्रोटेस्ट, कोई रिवायती मुखालफत नहीं थी। इस विरोध प्रदर्शन ने बहुत सारी क्रिएटिव तस्वीरें भी दिखाई, बहुत सारे तरीके ऐसे बताए प्रोटेस्ट के जो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिससे किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा या इरादा हो। कहते हैं राज्य की ज्यादती हर चीज की बहुत नुकसानदेह होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने अभी भी थोड़ी देरी तो की लेकिन सही वक्त पर यह फैसला ले लिया, एक मैसेज ये भी दे दिया बकौल आपके कि सरकार हर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह फ्लेक्सिबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर सही वक्त पर डैमेज कंट्रोल की दिशा में भी एक सही कदम बढ़ा दिया गया। देर से आए लेकिन दुरुस्त आ गए। राजी तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आपने बदलाव किया है और ये बदलाव सकारात्मक रहेगा आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए। और देखिए सबसे जो खूबसूरत बात आपको नज़र आएगी कि ये इस्तीफ़ा ज़रूर हुआ है लेकिन जो तमाम छात्र थे वो बहुत शांति के साथ इतने दिनों तक सड़कों पर रहे। और जब वार्ता का दौर आगे बढ़ा तो वो तमाम जो छात्र थे वो टकटकी लगाए हुए सरकार की तरफ देख रहे थे और सेंटर से लगातार यही उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। कल की जो मीटिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मुमताज़, क्योंकि कल दोनों जो मांगे थी वो मान ली गई थी और एक मांग के लिए ये नहीं कहा गया था कि आपकी मांग को नहीं माना जा रहा है, ये कहा गया था कि एक और बैठक करेंगे और उसमें हम किसी ना किसी निर्णायक मोड़ तक जरूर पहुंचेंगे। और आज देखिए कि निर्णायक मोड़ तक पहुंचे हैं। इसे सकारात्मक कहा जा सकता है डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। इस प्रदर्शन ने यह जाहिर कर भी दिया कि आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपका अनुभव मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी जो जिंदा दिली है वो मायने रखती है और वो यहाँ पर देखने के लिए बाखूबी मिला है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप देखें इस जेनजी प्रदर्शन का कि जो जितने भी जेनजी है उन्होंने पिछले 12 सालों में मोदी सरकार और मोदी सरकार के वर्किंग स्टाइल को देखा, लेकिन उन्होंने वो दौर नहीं देखा जब लगातार 2G, कॉमनवेल्थ घोटाले, इस तरीके की लगातार घोटालों पर घोटाले आते थे। और शायद जो 2014 से लेकर 2026 तक चीज़ें बेहतर हुई या फिर जो चीज़ें खराब हुई, आप दोनों एस्पेक्ट्स पे जा सकते हैं, तो उन्हें ये लगा कि ये बैक टू वर्स जा रहा है। लेकिन अगर वो पिछली चीज़ों को भी कैलकुलेट कर पाते तो शायद एक उनके पास विजन और होता। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रदर्शन से एक और चीज़ स्पष्ट होती है कि एजुकेशन इज मस्ट। और अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो आप कहते हैं 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती, तो सारे बच्चों की विल पावर भी स्ट्रांग नहीं होती। और बहुत से बच्चे जो नीट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, जी जान से लगे थे, हमें यह भी समझना होगा कि बहुत लोग साल 2 साल ड्रॉप भी कर देते हैं और वो तमाम बच्चे कहीं ना कहीं दिल हार गए। उनके लिए ये बच्चे सड़कों पर उतरे थे, उनके लिए ये लोग सड़कों पर उतरे थे और उनकी मेहनत रंग लाई है, ये कहा जा सकता है। तो यहां से अगर कहा जाए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा राज जी, आपने ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई कि उम्र मायने नहीं रखती, जिंदा दिली मायने रखती है। जेनजीज का ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर गया है, क्योंकि हमने देखा कि धरने और प्रदर्शन वाली जगह पर न सिर्फ अपनी जिंदा दिली से, अपने पेशेंस लेवल से भी देश की नई नस्ल ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो आश्वासन, जिस सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने सोचा और जिसका इंतजार किया, वो भी हमने देखा। और बार बार इस तरह की बातें भी प्रदर्शन स्थल से सामने आती रही कि हम गिरते रहे, उठते रहे, उठकर गिरे, गिर कर उठे, क्या गजब था, तेरे वादे पे हम एतबार करते रहे। लेकिन कल जो कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज हुई बातचीत में कोई फैसला लिया जाएगा, तो वो वादा आखिर आज पूरा हुआ। और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही बच्चों के सब्र को भी थोड़ी तस्कीन मिली होगी, उनके पेशेंस लेवल को भी थोड़ा सुकून यूं आया होगा कि उन्होंने जो मेहनत की अपने उन साथियों के लिए भी जो अफसोसनाक तरीके से अब इस दुनिया में नहीं रहे पेपर लीक की वजह से, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची खराज अकीदत उन्हें भी पेश कर दी है। राज्य आप बने रहे हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राज ठाकुर जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है और हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई कि आखिरकार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले 36 दिनों का प्रोटेस्ट अब आखिर इस तरह इस मकसद के साथ अंजाम पर आया जिस मकसद के तहत ये छात्र स्टूडेंट्स प्रदर्शन के लिए उतरे थे। नासिर जी।
मेरा ख्याल है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है नासिर जी तक। राजी, तो ये चर्चा हम आज इस मुस्बत अंदाज में कर रहे हैं कि आखिर जिस मांग के तहत ये पूरा प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था, वो तो पूरी हुई जनजीज की, और देश की युवा नस्ल ने जो मेहनत की, जो प्रोटेस्ट किया, जो विरोध प्रदर्शन किया, उसका सिला उन्हें इस अंदाज में मिला है। तो अब आगे क्या इस प्रदर्शन को अभी यूं ही फौरी नोट पर खत्म कर दिया जाएगा? क्या लगता है आपको, या आगे कोई और स्ट्रेटेजी अभी बन सकती है कि आगे किसी और तरह से, ताकि अपनी मांगों को पुख्ता तरीके से सरकार से पूरा करवाएं, ये ऐसा भी कोई स्टेप, कोई कदम लिया जा सकता है? कोई 5, 10, 200 छात्र नहीं थे। अब दीपके जो है, जो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को आप कह सकते हैं लीड कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी के वो जो पूरे तरीके से जिन्होंने बनाया, जो फाउंडर है, कि वो अब आगे किस तरीके से अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है मुमताज़, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो 3 मांगे थी वो तीनों पूरी हो चुकी है। और जो सेंटर लगातार कहता है, या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आप किसी की एक बात मानते हैं तो ऐसे ही बहुत से लोग खड़े होंगे और ऐसे ही इस्तीफे जो है वो देने पड़ेंगे, तो फिर उस पर जरूर अब नजर रहेगी कि अगला कदम यहां से सीजेपी का क्या रहता है और उस कदम के तहत वो क्या करते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये बहुत जीवंत सवाल है कि क्या ये एकाएक पूरा का पूरा प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा? होना चाहिए, क्योंकि 3 मांगे थी, आपकी तीनों मांगों को पूरा कर लिया गया है। उसके तहत यहां से होना ये चाहिए कि इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राज ठाकुर जी न्यूज रूम से लाइव हैं। हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी फोन लाइन पर मौजूद हैं, और दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजा पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर जी का रुख करेंगे। नासिर जी, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और जैसे कि हमने जिक्र किया, कॉकरोच जनता पार्टी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तरफ से नीट के उन एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को श्रद्धांजलि पेश की गई जिन्होंने पेपर लीक की वजह से दुनिया को अलविदा कहा। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? मुमताज, इस बात में कोई शक नहीं कि आज की, और कह सकते हैं कि इस दौर की, मतलब जो हम मोदी सरकार देख रहे हैं पिछले 8-10 साल से, सबसे बड़ी खबर है। और जिस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि, और अभी मंच से भी हो रहा था और आप लोग भी बात कर रहे थे, और हर जगह इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि एक बात कही जाती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो वो आज भी देखने को मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने हर तरह से छात्रों को मनाने की कोशिश की, और बातचीत का सिलसिला शुरू जरूर हुआ, लेकिन वो काफी देर के बाद हुआ था। शुरुआत में इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को हल्के में भी लिया गया, इसमें भी कोई शक नहीं, ये सब जानते हैं।
कि ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन ये बच्चे आएंगे, छात्र आएंगे, शोर शराबा करेंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया तक की बात है वहीं पर सिमट जाएगी, फिर जंतर मंतर पर शुरुआत में जिस तरह से बातें आगे बढ़ी, तब भी ऐसा लगा कि शायद कुछ ही दिन में थम जाएगा। लेकिन दोनों वांगचुक का जो अनशन था और उसके बाद उनको वहां से उठाया जाना, और फिर 20 जुलाई की जो घटना हुई है उसने एक अलग तरह का गुस्सा, एक अलग तरह का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया। और उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर उसी दिन बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई, सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन एक पहले दिन से जिस मांग को सबसे पहले रखा गया था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो मांग बनी रहेगी, उसके अलावा कोई भी मांग पूरी होती है तो वो होगी, लेकिन इस मांग पर पीछे नहीं हटेंगे। और आखिरकार विपक्ष का दबाव, छात्रों का दबाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आधी रात को आकर जैन जी को संबोधित करना, और उन्होंने भी वो रुख देख लिया कि अक्सर हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री का कोई बयान आता है, कोई उनकी टिप्पणी आती है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा माहौल तब्दील भी होने लगता है। लेकिन इस बार कोई तब्दीली नजर आई नहीं। जो छात्रों का रुख था, जो युवाओं का रुख था, जो प्रदर्शनकारियों का रुख था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सरकार को ये समझने में देर नहीं लगी बात को आगे ज्यादा बढ़ाया जाना, फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। और कल एक बात और आई थी कि अगर 2-3 दिन में जो आज की बात होनी थी, हालांकि अब वो बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह गया, शायद ना भी हो जो बातचीत दोबारा होनी थी आज, तो कल भी छात्रों ने कह दिया था कि अगर हमारी 2-3 दिन के अंदर ये बात मानी नहीं गई, बात पूरी नहीं हुई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, तो फिर हम एक बहुत बड़ा कॉल पूरे देश के लिए देंगे और फिर जो आंदोलन होगा वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है कि सरकार हर लिहाज से सोचती है, और ये समझ में आ गया था कि शायद अब ये छात्र पीछे नहीं हटेंगे, तो सरकार ने बेहतर समझा कि अपना कदम पीछे खींचा जाए। और ये छात्रों की जीत है, लेकिन सरकार ने भी इस मामले में जिस तरह से अब रुख दिखाया है कि बातें और ज्यादा न बढ़े, तो वो बेहतर रहा। जी ठीक है, हम राजा का रुख करेंगे। राजा दिल्ली में ही मौजूद हैं। राजा, 36 दिनों से जिस मांग को लेकर जेनजीज, देश की युवा नस्ल प्रदर्शन कर रही थी, मुखालफत कर रही थी नीट पेपर लीक को लेकर, आखिरकार वो मांग पूरी हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें हैं राजा? अब इससे कुछ देर पहले जो तनाव जो है दोबारा से देखने को मिला था कि गैस के घोड़े छोड़े जा रहे थे। विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, कि प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हो रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि आज की कॉल थी और जो जानकारी थी कि 3 से 4 बजे के बीच में दोबारा 3 से 2 की वार्ता हो गया। और उससे पहले एक बड़ा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, और वो इमोशनल फोर्स और किस तरीके से उन्होंने युवाओं को जिक्र किया, किस तरीके से जो इस्तीफा उन्होंने दिया, जो पत्र उन्होंने पीएम मोदी को भेजा, उसमें लिखा कि मैं बहुत आहत हूँ और मैं पिछले 10 दिनों से काफी परेशान था। इस तरीके से युवाओं की आड़ में जो राजनीतिक विरोधियां जो अलग अलग पार्टियां देख रही थी, उनका अगर उन्होंने जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा इस्तीफा हम यहाँ पर पाएंगे। पर इस वक्त जंतर मंतर पर खुशी का माहौल है, युवाओं में खुशी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात थी, युवाओं की जो बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा जब तक नहीं देंगे वो जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे। अब ऐसे में एक बड़ी जीत है, और ये जीत होनी भी थी, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं ने कल की जो बैठक थी उसके बारे में आपको मुमताज में बता दूं कि कल युवाओं ने पहले ही आग्रह कर दिया था, जो प्रतिनिधि गया था, सरकार से मिलने गया था, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्होंने आज 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था। ऐसी जानकारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई थी कि हमने आज 3 बजे तक अल्टीमेटम दिया है। यदि हमारी 3 बड़ी मांगे, सबसे बड़ी मांग यही थी कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, यदि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम पूरे देश में कॉल करेंगे। और आज अलग अलग राज्यों से तस्वीर आई, महाराष्ट्र में किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, बिहार के अलग अलग राज्यों से आपने देखी किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, पटना की बात करें, छपरा की बात करें, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से छात्रों ने आज भी पूरे दिन प्रदर्शन किया। तो जाहिर तौर पर पूरे देश की कॉल ये चिंताजनक हो सकती थी, और यहाँ पर सरकार की सूझबूझ चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी को 2 बार वीडियो जारी करना पड़ा। कल देर रात भी पीएम मोदी द्वारा युवाओं को संबोधित उन्होंने किया और युवाओं का धन्यवाद किया। इस तरीके से उनको सोशल मीडिया पर प्यार मिला, और आखिरकार अब युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया है, और जो जानकारी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद अपने कार्यालय पहुंचे हैं, वहां पर जो सभी जो उनके कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और जो जानकारी है कि बड़ी मुलाकात भी ऊपर से, हालांकि ये जानकारी पुख्ता सूत्रों के हमारे हवाले से आ रही है, अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर एक बड़ी
पुलिस युवाओं की है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए कि युवा किस तरीके से जंतर मंतर खाली करेंगे, क्योंकि युवाओं की जो मांगे हैं वो मान ली गई है। हालांकि जो दो और मांग है उनको लेकर कल ही सहमति बन गई थी। सबसे बड़ी बात यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर जो युवा अड़े हुए थे और अब इस्तीफा हो गया है। अब क्या कुछ रुख रहेगा कॉकरोच जनता पार्टी का आगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी भी युवाओं में जोश है, युवा खुशी जरूर मना रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस ने भी पूरे सेंट्रल दिल्ली को छापी में तब्दील कर रखा है। जी राजी, एक और चीज जरूर मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगी और आपसे इस पर चर्चा करना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान एक वक्त अपने करियर के पिछले दिनों में खुद पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया करते थे, उन्होंने लाठियां भी खाई। अब जब वो खुद इस ओहदे पर हैं कि नैतिकता के आधार पर या एथिकल बुनियाद पर उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो काफ़ी सोचा गया। ये बहुत आयरनिक चीज़ें होती हैं, कई बार बहुत विरोधाभासी चीज़ें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि सत्ता की अपनी कुछ मसलहत होती होंगी, सरकार अपने अंदाज में कुछ न कुछ सोचती होगी और हुकूमतों के पास वो दलीलें भी होती हैं कि आखिर किसी चीज़ के लिए इतना वक्त क्यों लगा। लेकिन हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट के बाद देर से ही सही वो कंसिस्टेंसी, वो ठहराव काम आया इस नई नस्ल का, जिस ठहराव के साथ पिछले 36 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। सत्ता की मसलियत अपने आप अलग है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी और ये सही वक्त पर सही फैसला ले लिया गया ताकि डेमोक्रेटिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी इस्टेब्लिश कर सके पूरे देश के लोगों के साथ साथ ये हुकूमत भी, जिसके दम पर हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दम भरते हैं। किसी भी सरकार में होते हैं तो एज अ मिनिस्टर आप उस गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं और ये डिसीजन अगर आप नैतिकता के आधार पर चाहें भी कि मैं इस्तीफा दे दूं अगर मेरे इस्तीफा देने से चीज़ें सुचारू होती हैं, लेकिन जब आप सरकार का हिस्सा होते हैं तो फिर आप एक आइडियोलॉजी का भी हिस्सा होते हैं, क्योंकि सरकारें भी पार्टियों से ही बना करती है। तो यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि पूरा सरकारी तंत्र क्या चाह रहा था, पीएम से लेकर एचएम से लेकर डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सबके सब पूरी कैबिनेट क्या चाह रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये इंडिविजुअल डिसीजन नहीं, खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे, उसके पहले भी हो सकता है। हमारी दो और मांगे हैं, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले और छात्रों पर दर्ज केस वापस हों। हालांकि इन मांगों पर कल ही सहमति बन गई थी सीजेपी और सरकार के बीच, लेकिन ये पहला बयान सामने आया सीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। जी राजू, अपनी बात आप मुकम्मल करें। बिल्कुल, देखिए जब आप किसी सरकार में होते हैं तो ये पूरी कैबिनेट का प्रेरोगेटिव होता है, खासतौर पर पीएम का, कि क्या इस्तीफा दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मसले इससे पहले भी इस देश में बहुत हुए हैं। किसान आंदोलन को हम देख चुके हैं, बहुत लंबे वक्त तक चला था, इससे कहीं लंबे वक्त तक चला था और वहाँ पर भी इसी तरीके से रेजिग्नेशंस की डिमांड हुई थी, लेकिन अंततः उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया था। हालांकि जो वो कानून थे उन्हें रोल ओवर ज़रूर किया गया था। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अगर आप पढ़ें, जो 2 से 3 पेज का है, उसमें आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से लिखा गया पूरा का पूरा रेजिग्नेशन लेटर है और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। तो वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश में ज़रूर है यहाँ से कि मैं बच्चों के साथ अभी भी खड़ा हूँ। इस इस्तीफे के ज़रिए भी वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने वो तमाम चीज़ें की जो की जा सकती थी। और जो FIRs की बात है जिसका जिक्र अभी भी किया जा रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, तो उन पर पहले ही सहमति बनी है। जो मुआवजे की बात की जा रही है उनकी तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा, हालांकि जिन्होंने सुसाइड किया था, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसके बाद, वहां पर केंद्र की तरफ से कहा गया था कि उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो 2 मांगे ये, सोनम वांगचुक को लेकर भी मांगों में जरूर था कि उन्हें रिलीज किया जाए, हालांकि उनका तो अनशन टूट गया और वो वहां से चले भी गए। तो ऐसे में तमाम बातें, तमाम मांगे अब मान ली गई है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, 2 चीजें हैं कि एक तो ये प्रदर्शन कैसे शांत होता है और शांत होकर कैसे खत्म होता है, कि जितने भी लोग सड़कों पर थे, जितने भी बच्चे सड़कों पर थे, वो वापस कितना जल्दी, कब तक घर जाते हैं।
दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक बैठे बिठाए एक मसला मिला था, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्या टेक देने वाली हैं? क्या एक इस्तीफे के बाद वो अगले इस्तीफे की मांग यहां से करने वाले हैं? उससे भी महत्वपूर्ण, जो संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी, उसे लेकर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या वहां पर वो चर्चा की मांग करेंगे, और चर्चा की मांग करेंगे तो क्या जो दोनों हाउसेज है, वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, वो किस तरीके से चलेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है कि आगे क्या रहने वाला है। लेकिन आप यहां पर अगर कहें बैलेंस होकर अगर इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को देखा जाए, इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को देखा जाए, और अगर क्रोनोलॉजी को समझा जाए, जिस शब्द का इस्तेमाल बहुत हुआ है बीते दिनों, तो उसके तहत ये कहा जा सकता है कि जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो कुछ देर से हुई है, लेकिन हो गई है। ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि सरकार जो बैकफुट पर नजर आ रही थी, अब कम से कम आंखों में आंखें डालकर वो ये कह पाएंगे जो जो बच्चों ने मांगा वो हमने दिया। और हमने देखा था कि अब दबी आवाज में नहीं, लोग खुलकर कहने लगे थे कि बच्चों के साथ कम से कम जोर आजमाइश नहीं होनी चाहिए, हट्टी रवैया नहीं होना चाहिए। और ऐसे में सरकार ने और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार 2 दिन रात के समय अपनी आप कहें कि एक सेल्फी मोड में, और अगले दिन फिर से कुछ उसी अंदाज में लोगों के बीच कनेक्ट हो रहे थे, तो उससे ये साफ हो रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बड़ा होता हुआ नजर आया है। धर्मेंद्र प्रधान राजी इस वक्त अभिजीत दीपके कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं सर अपने दर्शकों को। आएंगे ये चड्डी वाले गुंडे आएंगे, लेकिन हमें हमारा प्रोटेस्ट खराब नहीं होने देना है। हमें ऐसे ही शांति से बैठे रहना है। पिछले 1 महीने से हम बैठे हुए, और हम ऐसे ही शांति से ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कोई भी पीछे जाएगा नहीं, कोई भी प्रोवोक होगा नहीं। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल है। वी आर अरे आने दो, आने दो, अरे आने दो यार, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हम वहाँ से आ रहे थे, हम कहीं जब गए हुए थे, तो बीच में बैरिकेड लगा के बैठे हुए हैं, तो बीच में बैरिकेड लगा हुए हैं, तो बीच में मैंने देखा उनको ग्रीन वो और राजी, हमने सुना अभिजीत दीपके को, और ये मेरी और आपकी गुफ्तगू की शुरुआत में हम ये बात कर रहे थे कि अब आगे सीजेपी और बाकी प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे। अभी हमने सुना दीपके कह रहे थे कि हमें शांति से इसी तरह इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोगों का उन्होंने जिक्र किया। तो क्या लगता है आपको अभी सीजेपी और प्रोटेस्टर छात्रों का क्या इरादा, क्या मंशा आपको नजर आती है? कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? क्या बाकी 2 मांगे पूरी तरह से उनके अमल में नहीं आ जाती तब तक वो बैठे रहेंगे? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए अभी तो ये बात सिर्फ उनका कोर ग्रुप या फिर खुद दीपके बता सकते हैं, क्योंकि अब सवाल यही है, यक्ष प्रश्न यही रहने वाला है कि 3 मांगे थी, तीनों मांगे पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद क्या? तो व्हाट नेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब यहाँ से क्या कुछ और मांगे जो है वो जनरेट की जाएंगी, क्या जो मीटिंग होनी थी उस मीटिंग का इंतजार किया जाएगा कि उस मीटिंग में हम जाएंगे और वहां पर जाकर हम कुछ और बातें बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अगला कदम क्या रहेगा, कौन कौन सी बातों का जिक्र किया जाएगा, और साथ ही साथ जो मुआवजे की बात थी, क्या जो 1 करोड़ का मुआवजा सीजेपी की तरफ से मांगा गया था उस पर वो पूरे तरीके से एक स्टैंप चाहते हैं, पुष्टि चाहते हैं कि 1 करोड़ का जो मुआवजा है वो दे दिया जाए। साथ ही साथ जो केसेस को लेकर बात थी उस पर पहले ही हामी भर दी गई थी, मुआवजे पर भी हालांकि हामी भरी गई थी कि जो भी बनता मुआवजा होगा वो जरूर दिया जाएगा। लेकिन यहां से सीजेपी के मंच से सीधे तौर पर जब सीजेपी के फाउंडर ये कह देते हैं कि हमें ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है, अब यहां से आप कह सकते हैं कि बहुत से रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ओपन स्टेटमेंट है, और जब कोई भी ओपन स्टेटमेंट रहती है तो उस पर राजी, माफी के साथ आपको फिर रोकना चाहूंगी मैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल।
मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जाहिर है प्रतिक्रियाओं का दौर अब जारी है और अगले कई दिनों तक ये मामला लगातार सुर्खियों में भी रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस बीच अब सीजेपी का ये प्रोटेस्ट क्या रूप क्या रंग इख्तियार करता है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि अभी अभी हमने सुना कि अभिजीत दीपके कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा जैसे चलता आया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का पहला बयान भी सामने आया। कहा गया है कि छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी 2 और मांगे, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस हो। ये सीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई। तो आज की सबसे बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस्तीफा सौंपा और अपने इस्तीफे में उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, मुझे युवाओं की तकलीफ से तकलीफ होती है, पिछले कई दिनों से मैं भी आहत था। ये तमाम बातें अपने इस्तीफे में उन्होंने कही। खैर, अब खुशी का माहौल है सीजेपी प्रोटेस्टर्स के बीच। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राज ठाकुर जी मेरे साथ मुसलसल बने हुए हैं। राज जी, जाहिर है कि प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। हमने देखा कि विपक्ष के पास भी जबरदस्त तरीके से ये मुद्दा था सरकार को घेरने के लिए, और यही वजह है कि मानसून सेशन जब से शुरू हुआ पूरे 5 दिन इधर कार्यवाही शुरू हुई दोनों हाउसेज में, उधर स्थगित हो गई, इधर शुरू हुई उधर स्थगित हो गई। अब क्या ये भी राहत की सांस ली जा सकती है कि मानसून सेशन की आगे की कार्रवाई में कम से कम एक मुद्दे पर तो सरकार फ्रंट फुट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देगी आकर? बिल्कुल, लेकिन जो दीपके की यहाँ से स्टेटमेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे मुमताज पहले भी, कि वो ओपन स्टेटमेंट है और उनकी तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो यहाँ से जो मैदान है वो पूरे तरीके से खुल चुका है, ना सिर्फ सीजेपी के लिए बल्कि विपक्षी दलों के लिए, लेफ्ट के लिए, और साथ ही साथ जब संसद का सत्र आगे बढ़ेगा तो उस दौरान भी, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरीके के मसलों पर कोई भी अपनी पीठ लग जाए ये मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि सरकार इसे कैसे टैकल करती है आगे भी, और इस प्रदर्शन को कैसे शांति के साथ खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जिन 2 मांगों की बात हो रही है मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपत्ति होने वाली है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जो सबसे टफ डिसीजन था सरकार के लिए भी, वो हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हो चुका है। तो यहाँ से सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिन 2 मांगों का जिक्र और हो रहा है उन्हें बहुत जल्दी पूरा जरूर कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो आज बैठक होनी थी उस बैठक का अब इंतजार किया जाएगा, क्योंकि सकारात्मक माहौल में कल बैठक हुई थी और आज भी जो बैठक होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है उसके बाद, अब वो अगर बैठक होती है और जो सीजेपी के मंच से बातें की जा रही है उसके बाद मुझे लगता है कि उस बैठक का होना अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर इनका जिक्र जब होगा तो उस पर सहमति बनती हुई जरूर यहां से नजर आएगी। जी, बैठक कब होने वाली है जिसका इंतजार है सभी को। इसमें तमाम तीनों मांगों के इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा होनी थी। हालांकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन ये जो 2 और मांगे हैं उनके एग्जीक्यूशन पर क्या चर्चा होगी, खास तौर पर अब इस बैठक में बात करने के लिए क्या है दोनों पक्षों के पास? राज जी, बिल्कुल, देखिए जो मुआवजे की बात थी उस पर क्लियरली नहीं कहा गया था कि 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया जाएगा जो उनकी तरफ से मांग की जा रही है। तो हो सकता है कि उस पर वो कहें कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की, जो परेशान थे, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और जिन पर FIR दर्ज हुई है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, उनसे FIR जो है वो हटा ली जाए। तो ये दोनों चीज़ों को अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया जाता है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि चीज़ें सुचारू होंगी और सीजेपी के पास 3 की 3 मांगे मानने के बाद इस प्रदर्शन को आगे कैरी करने के लिए बहुत कुछ नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ जो आरोप यहाँ से लगने शुरू हुए थे सीजेपी पर भी कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इसे हाईजैक कर लिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खासतौर पर जब राहुल गांधी यहाँ पर आए तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि अब राहुल गांधी विदेश से घूम फिर कर आ चुके हैं और अब वो इस प्रदर्शन में जुड़े हैं, तो अब यहाँ से इसे पॉलिटिकल रंग देने की जो कोशिश है वो हो रही है।
अब सवाल यही है, आपने अगर देखा हो किसान आंदोलन शायद इतना लंबा वो इसलिए चल पाया था क्योंकि वहां पर बहुत क्लियर गाइडलाइंस थी कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी उस मंच पर नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी और शायद इसीलिए इस तरीके की बातें होने लगी थी कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल हमने किसान आंदोलन को भी देखा, जो लोग पॉलिटिकल मंच पर पॉलिटिकल आदमी को नहीं आने देते थे वो बाद में खुद अपनी पार्टियां बनाकर चुनावों में कूदे और उनका भी कुछ ज्यादा बना नहीं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होने की कोशिश, वो राज्यपाल हो, वो गुरनाम चढ़ूनी हो, हमने सबको देखा हरियाणा से लेकर पंजाब में वो भी हारते रहे। बहरहाल अब सीजेपी यहां से किस तरीके की चीजों में एक्टिव होती है, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती है, क्योंकि इस पार्टी का तो जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी कर दी गई थी, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम रख लिया और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की वेव इनके साथ थी वो जब धरातल पर आती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं फोकस इन पर आया और उसके बाद इनकी जो मांगे थी उन्हें सुना गया। और सोनम वांगचुक को हमने देखा ही कि कैसे उनका तकरीबन 2 दर्जन दिनों का जो आप कहें कि अनशन था वो अस्पताल में जाकर टूटता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हल्के में चीजों को शुरुआत में लिया गया था अब वो एक ऐसे मुकम्मल अंजाम पर पहुंच चुकी है जहां से इस प्रदर्शन को खत्म करने की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ओपन स्टेटमेंट है तो ओपन ग्राउंड है, ऐसे में जब बैठक होती है उस बैठक के बाद क्या निर्णायक निर्णय रहता है उस पर जरूर निगाहें रहेंगी। मुमताज, राज्य जो चिट्ठी धर्मेंद्र प्रधान ने सौंपी अपने इस्तीफे को लेकर प्रधानमंत्री को, ये खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई है और हम भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अपने ग्राफिक्स के जरिए कि इस खत में आखिर उन्होंने क्या क्या लिखा है। 2 पेज के इस खत में 2 जगह उन्होंने ये भी जिक्र किया है राज्य की युवा शक्ति को भ्रमित किया गया, छात्रों को भ्रमित किया गया। एक जगह लिखा उन्होंने कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। यानी कि तमाम बातों के बीच उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रदर्शन था उसे अफेक्ट किया गया, उसे मैनिपुलेट किया गया, ये भी वो कहते नजर आए। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी मूवमेंट हो, दोनों तरफ से यही कहा जाता है कि मेरी कमीज आपसे ज्यादा सफेद है और कुछ वैसा ही धर्मेंद्र प्रधान के इस लेटर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ गई थी तो बीजेपी भी सड़क पर आती हुई नजर आई थी और वो कह रहे थे कि हम भी छात्रों के साथ उतने ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। तो ऐसे में सीजेपी के लिए अब आगे की जो राह है वो यहां से कठिन रहने वाली है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि एक पतली सी बारीक सी वो लकीर है जिस लकीर को आपको क्रॉस नहीं करना है और साथ साथ में काम भी करना है, क्योंकि सीजेपी की जो पॉपुलैरिटी हो चुकी है क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आगे जाकर उभरने वाली है, क्या वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर खुद को देखते हैं, क्या उनका किरदार रहने वाला है और उस किरदार की कहानी क्या रहने वाली है, इस पर यहां से जरूर नजरें रहेंगी। बात रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और उनके उस लेटर की, तो आप कह सकते हैं कि किसी के लिए भी ये बहुत भावनात्मक पल होता है जब वो अपने पद से इस्तीफा देता है और खास तौर पर तब जब एक सरकार जो पिछले 3 टर्म से लगातार आ रही है और किसी का इस्तीफा ना हुआ हो, कम से कम प्रेशर के कारण। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी ये राह आसान कतई नहीं रही होगी और जब वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनका जो लेटर है वो साफ तौर पर ये बताता है कि बहुत इमोशनल उस दौरान वो रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य किसी से भी ज्यादा जरूरी है और अगर इस पूरी मूवमेंट को, इस पूरे प्रदर्शन को एक इस्तीफे की जरूरत थी तो वो भी सरकार की तरफ से पूरा किया गया है। जी राजी, एक और अहम सवाल है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे एपिसोड में एक सवाल जो बार बार सबके जहन में आ रहा है और उस पर पहले भी चर्चा हुई, वो ये कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को एक डिजिटल पार्टी कहा जा रहा था, जब अचानक से ये पार्टी वजूद में आई, हालांकि उस वक्त डिजिटली ही ये पार्टी वजूद में आई थी जब सीजेआई के उस बयान के बाद, अब क्या इसको फिजिकल फॉर्म में देखने के बाद क्या भारत में एक नई राजनीतिक सरगर्मी के रूप में समझा जा सकता है? क्या इसको उस तरह से जज किया जा सकता है क्या?
बिल्कुल, देखिए भविष्य में क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ इसे एनालाइज ज़रूर किया जा सकता है और राहें ज़रूर तलाशी जा सकती है कि किस राह की तरफ ये मुड़ता हुआ पूरा का पूरा मोमेंटम नज़र आएगा। क्योंकि आप देखिए हर किसी को वो याद होगा जब अरविंद केजरीवाल पिक्चर में आए थे। अरविंद केजरीवाल में उनके पिक्चर में आने से पहले अन्ना हज़ारे पिक्चर में आए थे। अन्ना हज़ारे जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं आए ज़रूर थे, 2 घंटे का मौन भी उन्होंने यहाँ पर आकर किया था, लेकिन अन्ना हज़ारे आज कहाँ हैं। वैसे ही इसमें सोनम वांगचुक पर भी बहुत सवाल उठे जब उन्होंने जेपी नड्डा के हाथों से अपना अनशन तुड़वाया। तो ये राजीव, माफी के साथ फिर एक बार रोक रही हूँ, बड़ी खबर मिल रही है एक और। धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है, सड़क पर बैरिकेडिंग भी की गई है, उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है, सड़क पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है दिल्ली में। तो एहतियात के तौर पर ये तमाम कदम उठाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिस एहलकारों की तैनाती कर दी गई है और बैरिकेडिंग कर दी गई है मुकम्मल तौर से। जी राजी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। हमारी इस गुफ्तगू के बीच तमाम जितनी बड़ी खबरें, बड़े अपडेट हमें मिल रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक लगातार सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिक्र कर रहे थे अरविंद केजरीवाल का भी, और उनकी पार्टी भी कुछ इसी तरह से वजूद में आई थी, वो जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल, और हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ, अन्ना हज़ारे के साथ उस वक्त कितने लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त का पहिया आगे घूमता है तो बहुत से लोग छूटते चले जाते हैं। सीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरा फ़र्क है, और वो ये कि अरविंद केजरीवाल हों या फिर उनके साथ जो उस वक्त की पूरी फौज थी वो बहुत अनुभवी थी। कोई अधिकारी थे, कोई राजनेता थे, कोई सोशल वर्कर थे, यहाँ पर छात्र हैं। तो ऐसे में इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कहीं डिरेल ना हो जाएं। ऐसे में क्या आपको करना है उसके लिए वक्त लेकर आपको आगे की जो राह है वो तय करनी चाहिए। और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस का जमावड़ा है, वो इसीलिए है क्योंकि कभी कभी सेंटिमेंट्स में लोग इस तरफ भी चल पड़ते हैं कि जहां पर इस्तीफा हुआ है उनके घर की तरफ चल पड़े। तो आप कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर एक लिया गया है और उसी के तहत ये बैरिकेडिंग और ये तमाम चीजें की गई है। बहरहाल कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद अच्छा है उन परिवारों के लिए, उन माँ बाप के लिए, और हमारे और आपके लिए भी, कि जो देश का फ्यूचर है वो कम से कम अब होना ये चाहिए कि अपने घरों को वापस जाए और अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट करे, देश की इकोनॉमी, देश को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़े। लेकिन कहा जा सकता है कि देश में इस तरीके का अपने आप में ये पहला प्रदर्शन रहा जहां पर पढ़ी लिखी जमात पहुंची, जहां पर जेनजी पहुंचे और उन्होंने अपने अंदाज में इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को लीड किया और साथ ही साथ उस अंजाम तक पहुंचाया जहां तक किसी ने भी शायद उम्मीद तक नहीं की होगी। मुमताज, बिल्कुल आपने ठीक कहा राज्य। और इन सारी चर्चाओं के बाद एक जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि देश का युवा बहुत बेदार, बहुत अवेयर है। वो जानता है कि उसे कैसे अपनी बात हुकूमत तक पहुंचानी है, शांतिपूर्ण तरीके से भी किस तरह प्रोटेस्ट हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, ये हमारी युवा पीढ़ी ने बताया है। और मुझे खुशी है आज ये कहते हुए, युवाओं के लिए खासतौर पर ये अल्फाज डेडिकेट करते हुए अपनी पूरी टीम की तरफ से, कि अब उन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फ़ायदे क्या, नए चिरागों को हौसला दो कि वक्त करवट बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। बहुत शुक्रिया राजी, इस तफसीली बातचीत के लिए आपका, इस गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर पहलू पर रोशनी डाली आपने। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से और इसके बाद अब दिल्ली में उनके आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस एहलकारों की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है, एहतियातन ऐसा किया गया है। इधर जंतर मंतर पर जो धरना स्थल है वहां से खुशियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जेनजीज, देश की युवा ये पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस
पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सैल्यूट यू ऑल, आई सैल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से थोड़ी देर पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको उसका भी रुख कराते जरा उन्होंने क्या क्या कहा था। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। अंग्रेजों को भगाया था, इस बार काले अंग्रेजों को भगा दिया है। अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है, लेकिन इस बार हम सरकार के पास दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को थे उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक चुप बैठने वाले नहीं आप लोगों को। तो आज शाम को सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है, और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। बच्चों के साथ कोई देखना चाहिए। राहुल गांधी तो बेचारा उसका मुद्दा तो कोई रहा नहीं, कांग्रेस पर नहीं रहा, इंडी गठबंधन वाला का मुद्दा नहीं रहा। युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए। युवाओं को अपनी इस घटिया राजनीति का बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, मोदी जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। एनटीए के लगभग 85 के करीब लोगों को टर्मिनेट कर दिया है, बड़ी कार्रवाई की गई।
बच्चों के साथ कोई उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और ये सुरक्षित अगर कोई कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देखना चाहिए, राहुल गांधी तो बेचारा उपा मुद्दा तो कोई रहा नहीं, कांग्रेस पर नहीं रहा, इंडी गठबंधन वाला पर मुद्दा नहीं रहा। युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए। युवाओं को अपनी इस घटिया राजनीति का बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, मोदी जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। एनटीए के लगभग 85 के करीब लोगों को टर्मिनेट कर दिया है, बड़ी कार्रवाई की गई। तो जंतर मंतर से ये तस्वीरें आप देखिए, खुशी और जश्न है छात्रों के बीच, और इस बीच ऐलान किया गया कि शाम को 6 बजे उन तमाम स्टूडेंट्स को याद किया जाएगा जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में तकलीफें उठाई, लाठियां खाई। तो जंतर मंतर से ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त, और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ये तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं जंतर मंतर से। अब शाम को 6 बजे शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफेक्ट हुए हैं इस पूरे पेपर लीक मामले में, वो चाहे प्रदर्शन के वक्त हुए हैं या फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया, मौत को गले लगाया। और इस पूरे मामले पर हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। ये देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था, ये युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली एक कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था, ये युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली एक कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जंतर मंतर से ये तस्वीरें। अभिजीत दीप के कह रहे थे कि 2 और मांगों को भी पूरा करवाएंगे। हालांकि सहमति बन गई थी सरकार के साथ
कॉकरोच जनता पार्टी की कल हुई बातचीत में, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया उन मांगों का और कहा कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा सरकार से दिलवाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंतर मंतर से भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री के अपने पद से, और इसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। शाम 6 बजे कॉल दी गई है देश भर में कैंडल मार्च के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और पूरे देश में ये मार्च निकाला जाएगा। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु बिरला, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों। तो बड़ा घटनाक्रम देश में हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी कामयाबी जेनजीज को हासिल हुई। पिछले 36 दिनों से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे नीट पेपर लीक में हुई कोताहियों के खिलाफ, और इस पेपर लीक के दौरान जिन बच्चों ने अपनी जान दी, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके साथ पूरे देश के इमोशंस एक तरह से जुड़ गए। और फिर उसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जो हर रोज लगातार जंतर मंतर और देश के बाकी हिस्सों से सामने आ रही थी। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद देखते हैं कि आगे क्या कदम होगा प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स का, आगे क्या करेंगे। फिलहाल शाम 6 बजे के लिए कैंडल मार्च की कॉल दी गई है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये फिलहाल नजारा है जंतर मंतर का। दिल्ली से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो आहत हैं युवाओं के साथ हुई इस कारकर्दगी से। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा।